वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 23 दिसंबर 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। 23 दिसंबर 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और प्रत्येक क्वेश्चनों का मैंने विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, वीडियो देखें और देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए ये स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में कोरोना के लिए परोक्ष जिम्मेदार ओमिक्रॉन के उपस्वरूप BF7 के भारत में कितने मामले सामने आए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 3। दोस्तों, विश्व में एक बार फिर से कोरोना ने अपना कहर जारी कर दिया है और दोस्तों, इस समय सबसे स्थिति ज़्यादा खराब है चीन की। और वहाँ जिस रफ्तार से कोरोना के केस आ रहे हैं और विदेशी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अगर यह स्थिति लगातार रही तो आने वाले समय में सबसे ज़्यादा मौतों का सिलसिला चीन में हो सकता है। और दोस्तों, भारत भी इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और भारत भी एहतियात सुरक्षा के इंतजाम कर रहा है। और आने वाले समय में हम लोगों को खुद सजग रहना पड़ेगा सुरक्षा की दृष्टि से कि इस विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए हम लोग निकल सकें। दोस्तों, चीन में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के लिए परोक्ष जिम्मेदार ओमिक्रॉन के उपस्वरूप BF7 के 3 मामले भारत में आए हैं। यह दोस्तों काफ़ी संक्रामक है, इसकी इनक्यूबेशन अवधि कम है, यह पुनः संक्रमित करने या उन लोगों को भी संक्रमित करने की क्षमता रखता है जिनका कोविड-19 टीकाकरण हो चुका है। अधिकारियों ने बताया कि गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र ने भारत में BF7 के पहले मामले का पता लगाया था। अब तक गुजरात से 2 मामले सामने आए जबकि उड़ीसा से 1 मामला सामने आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दिनेश कुमार शुक्ला। वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को 3 साल की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। AERB के कार्यकारी निदेशक रहे शुक्ला शीर्ष पद पर G नागेश्वर राव की जगह लेंगे। जबलपुर विश्वविद्यालय से यांत्रिक अभियांत्रिक में स्नातक शुक्ला 1981 में परमाणु ऊर्जा विभाग DAE में शामिल हुए। AERB के अध्यक्ष के रूप में शुक्ला का कार्यकाल 3 साल का होगा। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा नियामक का अध्यक्ष बने हैं दिनेश कुमार शुक्ला। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र है। और दोस्तों, परमाणु ऊर्जा नियामक की स्थापना 15 नवंबर 1983 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चेन्नई में लॉन्च किए गए पनडुब्बी रोधी जहाज का क्या नाम है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी INS अर्नाला। स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर 20 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। इसे मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने बनाया। इस पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया। प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियां भारत में बनाई जा रही हैं। इन पनडुब्बियों का निर्माण फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में किया जा रहा है। वागीर को 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। इसका समुद्री परीक्षण 1 फरवरी 2022 से शुरू हुआ था। भारतीय यार्ड में इन पनडुब्बियों का निर्माण आत्मनिर्भर भारत की दिशा में
एक और कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ की अंतिम राजकुमारी अबिगैल क्वानन कोवा का निधन हो गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हवाई। दोस्तों, हवाई द्वीप की अंतिम राजकुमारी अबिगैल क्वानन कोवा का निधन हो गया। हवाई पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक द्वीप राज है। हवाई द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोवा है, जिसमें हाल में दिसंबर 2022 में विस्फोट हुआ था। 50 अमेरिकी राज्यों में से हवाई द्वीप भूमि क्षेत्र में 8वां सबसे छोटा राज्य है। 1178 में ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक इस द्वीप समूह में आने वाले पहले गैर पॉलिनेशियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी राज्यों के सामाजिक प्रगति सूचांक एसपीआई में पहले स्थान पर कौन है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी पुडुचेरी। दोस्तों, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सामाजिक प्रगति सूचांक जारी किया। इस रिपोर्ट में पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। पुडुचेरी को देश में उच्चतम एसपीआई का स्कोर 65.99 है। झारखंड और बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। रिपोर्ट में 36 राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के 707 जिलों को सामाजिक प्रगति के विभिन्न मानकों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर आंका गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने भारत का पहला ग्रीन स्टार ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ज्योतिरादित्य सिंधिया। नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया गया। उद्घाटनकर्ता थे केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसका निर्माण पुणे स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा किया गया। ग्रीन स्टील जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बिना स्टील का निर्माण है। इसमें शून्य कार्बन उत्सर्जन होगा। इस्पात उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर CO2 उत्सर्जन का 7% उत्पादन करता है, जबकि भारतीय इस्पात उद्योग ऐसे उत्सर्जन का 12% हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NAAC द्वारा ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC ग्रेडिंग में 3.85 अंक प्राप्त कर ए ग्रेड प्राप्त किया, जिससे वह ऐसा करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया। दोस्तों बता दूं, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय नौसेना में शामिल 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी वागीर। INS अर्नाला 20 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग GRSC द्वारा कुट्टुपुल्ली चेन्नई में लॉन्च किया गया। रक्षा मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार रशिका चौबे की उपस्थिति में लॉन्च में समारोह में जहाज ने बंगाल की खाड़ी समुद्र के साथ अपना प्रारंभिक स्पर्श किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इम्फ्रेटिस संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इंदौर। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 16 दिसंबर 2022 को इन्फेंट्री स्कूल की स्थापना के 75 साल पूरे होने की पूर्व संध्या पर और विजय दिवस मनाने के लिए भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर जिले मध्य प्रदेश MP में महू छावनी में किया गया। संग्रहालय को 17 दिसंबर 2022 के लिए जनता के लिए खोल दिया गया।
दोस्तों, विश्व स्तरीय संग्रहालय द इन्फेंट्री स्कूल महू के तत्वाधान में स्थापित किया गया। संग्रहालय का उद्देश्य इन्फेंट्री की थीम लाइन इन्फेंट्री द अल्टीमेट के साथ प्रदर्शित करना है। दोस्तों, इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय के बारे में जानकारी। संग्रहालय 2 एकड़ में फैली 3 मंजिला इमारत में स्थित है। परियोजना को 3 चरणों में विकसित किया जाएगा। अनुसंधान केंद्र और संग्रहालय का निर्माण 2009 में शुरू हुआ था और 2019 में पूरा हुआ। संग्रहालय की मुख्य विशेषताएं: संग्रहालय 1747 से 2020 तक इन्फेंट्री कोर के इतिहास को प्रदर्शित करता है, जिसमें मूर्तियां, भित्ति चित्रों और फोटो दीर्घाओं में संरक्षित वीरता और बहादुर सैनिकों का बलिदान शामिल है। दोस्तों, संग्रहालय में 1965 और 1971 के पलाशी, सारागढ़ी, बक्सर और भारत पाक युद्धों के इतिहास को भी संरक्षित किया गया और इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज और सुभाष चंद्र बोस के इतिहास को भी शामिल किया गया। इमारत की दूसरी मंजिल में फोटोग्राफ और फतह गैलरी के माध्यम से नायकों की कहानियों के साथ कारगिल युद्ध कक्ष है। इसमें भारत भर में सेना की 27 रेजिमेंटों के इतिहास को दिखाया गया। दोस्तों, आपको बता दूं, संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबस जॉर्जिया में फोर्ट बेनिंग में नेशनल इन्फेंट्री म्यूजियम एंड सोलर सेंटर मैन्यूवर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दुनिया का पहला राष्ट्रीय इन्फेंट्री संग्रहालय है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबस जॉर्जिया में फोर्ट बेनिंग नेशनल इन्फेंट्री म्यूजियम एंड सोल्जर सेंटर मैन्यूवर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दुनिया का पहला राष्ट्रीय इन्फेंट्री संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, करीम बेंजेमा। फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। वह चोट की वजह से फीफा विश्व कप 2022 में अपनी देश के लिए कोई मैच नहीं खेल पाए। फ्रांस के लिए बेंजेमा ने 15 साल के कैरियर में 97 मैच खेले और 37 गोल किए। फ्रांस इस बार के फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता रहा। फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे ने फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल 8 किए और गोल्डन बूट के विजेता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण। दोस्तों, 17 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी यह बैठक 48वीं, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और विधायिकाओं के साथ वित्त मंत्रियों और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। दोस्तों, परिषद ने स्पोर्ट्स यूटिलिटी विकेस पर 22% उपकर की प्रयोज्यता को स्पष्ट किया, बशर्ते 4 आवश्यकताएं पूरी हों। दाल की भूसी पर जीएसटी को 5% से घटाकर 0 कर दिया गया। 2017 के केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 के अनुसार जीएसटी परिषद ने कई अपराधों को कम करने का सुझाव दिया। दोस्तों, 12 सितंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी परिषद की स्थापना की मंजूरी दी। दोस्तों, जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय कलेकर समिति ने दिया। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला पहला राज्य असम है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में 200 कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी जम्मू कश्मीर में सबसे अंत में
लाया गया था, लागू किया गया। दोस्तों, सर्वप्रथम विश्व में जीएसटी फ्रांस में 1954 में लगा था। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा पर आधारित है। भारत में जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन वित्त मंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने भारतीय बाजार से बिजली की आपूर्ति के लिए पीटीसी इंडिया के साथ साझेदारी की? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूटान। इस प्रश्न का सही उत्तर है। बिजली का कारोबार करने वाली कंपनी पीटीसी इंडिया ने भूटान की बिजली कंपनी ड्रक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को सर्दियों के दौरान 600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए एक समझौता किया। भूटान ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के जरिए भारतीय बिजली बाजार से बिजली खरीद का एक करार किया। इस समझौते के तहत भूटान को 600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जाएगी। दोस्तों, इस समझौते के तहत भूटान 600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जाएगी। भूटान को ठंड के दौरान बढ़ी हुई बिजली की जरूरतें पूरा करने के लिए यह बिजली खरीद समझौता करना पड़ रहा है। दोस्तों, यह समझौता दक्षिण एशिया में ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय बिजली बाजारों को सशक्त करने के लिए पीटीसी के प्रयासों को आगे बढ़ाना है। दोस्तों, पीटीसी इंडिया के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक हैं राजीव के मिश्रा। मुख्यालय नई दिल्ली है। स्थापना पीटीसी इंडिया की 15 नवंबर 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र NDIAC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, हेमंत गुप्ता। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने NDIAC के अंशकालिक सदस्यों के रूप में गणेश चंद्रू और आनंद विजय पल्ली की नियुक्ति को मंजूरी दी है। हाल में नवीनतम नियुक्तियां, दीपांकर दत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष सुनील बने। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तौसीर अफसान को नियुक्त किया गया। अखिल भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत को चुनी गई। नाबार्ड के नए अध्यक्ष साजी केवी बने। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए सीएमडी केवी सुरेश कुमार बने। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष सी अचलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया। लक्ष्मी वेंकट्स को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को दर्जा देने की घोषणा की है? उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है। तो गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। राजधानी दिसपुर है। असम की राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126। असम प्रदेश की नवीनतम करंट अफेयर, पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में असम शीर्ष पर रहा। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की। कटी बिहू त्योहार असम में मनाया गया। पवन कुमार बोर ठाकुर असम के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 ओरेंग नेशनल पार्क को मिला। असम के मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया। असम राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ।
चलते हैं दोस्तों 22 दिसंबर 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच पैसेंजर फेरी सर्विस शुरू होने जा रही है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचांक में शीर्ष देश कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद प्याज के लिए महाराष्ट्र के किस शहर को जीआई टैग मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अलीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले कुलाधिपति कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अर्बन G20 का लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त से कार्पो खुबानी के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जीआई टैग मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रकाशित पुस्तक द लाइट वी कैरी के लेखक कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिशेल ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय रेलवे द्वारा कहां पर देश की सबसे लंबी एस्केप टनल को खोला गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरक्को किस वर्ष फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने महिलाओं की 50 मीटर बैक स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, चाहत अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से 12 सिलेंडर देने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, राजस्थान। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? बेहतर जानकारी देने का मैंने प्रयास किया। बेहतर कंटेंट, महत्वपूर्ण जानकारी से रहा ये वीडियो। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, मेरे तमाम वीडियो हैं जो कि देखने लायक हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो का एक बार अवलोकन करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें। और दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।